हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ टॉक्स पहला। आजादी के बाद इंडिया में जितनी भी गाड़ियां आई और जितनी भी लॉन्च हुई, सारी कोलैबोरेशन से ही लॉन्च हुई। इसमें से प्रीमियर फिएट, प्रीमियर क्राइसलर, हिंदुस्तान बेटफोर्ड, महिंद्रा जीप, टाटा मर्सिडीज, अशोक लेलैंड और हिंदुस्तान मॉरिस मोटर्स जैसे कई ज्वाइंट वेंचर्स सक्सेसफुल हुए और इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की ग्रोथ में काफी अहम रोल प्ले किया। आज इस वीडियो में मैं आपसे आजादी के बाद के कुछ पॉपुलर ट्रक्स एंड बसेस के बारे में बात करने जा रहा हूं। आजादी के बाद ट्रक्स एंड बसेस सेगमेंट में प्रीमियर फार्गो, डॉज फार्गो, अशोक लेलैंड और हिंदुस्तान बेटफोर्ड का नाम बिकता था। आज इस वीडियो में मैं आपको हिंदुस्तान बेटफोर्ड के ट्रक्स और बसेस के बारे में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा नजर डाल लेते हैं हिंदुस्तान बेटफोर्ड की टाइमलाइन पर। मिड 50s में इंडियन कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स ने जनरल मोटर की कंपनी वॉक्सहॉल के साथ डील साइन की और वॉक्सहॉल के बेटफोर्ड ब्रांड के ट्रक्स एंड बसेस को इंडिया में बनाने का लाइसेंस ले लिया। ईयर 1958 के स्टार्टिंग में हिंदुस्तान मोटर्स ने बेटफोर्ड के सीकेडी और सीबीयू व्हीकल्स को इंडिया में सेल करना स्टार्ट कर दिया था। ईयर 1960 तक आते आते हिंदुस्तान ने बेटफोर्ड के व्हीकल्स को इंडिया में बनाना स्टार्ट कर दिया था और ईयर 1960 में लॉन्च की हिंदुस्तान बेटफोर्ड पैसेंजर बस। इस 216 व्हील बेस वाली बस में पर्किंस का 4.8 लीटर इंजन लगा हुआ आता था। इसके बाद ईयर 1964 में हिंदुस्तान ने फ्रंट केबिन के साथ जनरल पर्पस नॉर्मल कंट्रोल J4L चैसी को 167 इंच व्हील बेस के साथ लॉन्च किया। ये कैब ओवर इंजन चैसी टैंकर, फ्लैटबेड, टिपर और कैरियर ट्रक्स के जैसे यूज की जाने लगी। इसी ईयर 1964 में हिंदुस्तान बेटफोर्ड ने कॉमर्शियल सेक्टर की गहराई को समझते हुए लॉन्ग व्हील बेस के साथ J4E को 10 इंच डीप वॉल और 16 फीट लंबी ट्रेलर बॉडी के साथ लॉन्च किया। इसमें भी सेम पर्किंस का D6 इंजन दिया गया था। ये ट्रक पेट्रोल वेरिएंट में भी अवेलेबल था। ईयर 1967 तक आते आते हिंदुस्तान बेटफोर्ड ने J4S मॉडल को 120 इंच व्हील बेस के साथ पिकअप और एम्बुलेंस वर्जन में लॉन्च किया। व्हील बेस कम होने के कारण ये मॉडल्स बहुत पसंद किए जाने लगे थे। यही नहीं, हिंदुस्तान इस समय बिजनेस एक्सपेंशन के फुल ऑन मोड पर था और ईयर 1968 में SB216 पैसेंजर बस को फुल फॉरवर्ड कंट्रोल के साथ डीजल इंजन में लॉन्च कर दिया। इसी ईयर सेम चैसी पर बेस्ड लग्जरी कोच बस को भी हिंदुस्तान ने इंट्रोड्यूस किया था। इसी ईयर हिंदुस्तान बेटफोर्ड ने फ्लैट फेस के साथ मिनी बस को 120 इंच व्हील बेस के साथ लॉन्च किया था। कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश फ्रंट के कारण इस चैसी पर बेस्ड पिकअप वैन, डिलीवरी वैन, एम्बुलेंस और फैमिली प्लानिंग वैन को लोगों ने काफी पसंद किया। ये 120 इंच व्हील बेस वाले सारे व्हीकल्स 3.8 लीटर बेटफोर्ड और सेवरोले इंजन के साथ पेट्रोल वर्जन में आते थे। ईयर 1969 में हिंदुस्तान J6 फ्लैटबेड कॉमर्शियल व्हीकल को लॉन्च किया गया था। ये ट्रक 155 इंच, 167 इंच और 179 इंच व्हील बेस के साथ अवेलेबल था। साथ ही साथ इस चैसी पर बेस्ड पैसेंजर कोच को भी हिंदुस्तान ने इंट्रोड्यूस किया था। हिंदुस्तान J6 फुल फॉरवर्ड कंट्रोल बसेस एंड ट्रक्स में 5.4 लीटर बेटफोर्ड डीजल इंजन लगा हुआ आता था। समय की आवश्यकता को समझते हुए हिंदुस्तान ने J6M फ्रेट कैरियर को 167 इंच व्हील बेस के साथ इंट्रोड्यूस किया था। इसके साथ हिंदुस्तान बेटफोर्ड ने J6S डंपर ट्रक को 155 इंच व्हील बेस के साथ लॉन्च किया था। J6 के कुछ मॉडल्स फ्लैट फेस केबिन के साथ आते थे और कुछ मॉडल्स पैरेट नोज फ्रंट केबिन के साथ आते थे। इसके बाद ईयर 1970 में हिंदुस्तान मोटर्स ने 7.5 टनर कार्गो ट्रक को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया था। ईयर 1971 में हिंदुस्तान ने पुरानी वाली 120 इंच व्हील बेस वाली FFC बसेस को डीजल इंजन के साथ J5 के नाम से लॉन्च किया। इसमें 4.9 लीटर बेटफोर्ड डीजल इंजन दिया गया था। ईयर 1972 में J6 मॉडल को फ्लैट फेस के साथ कवर्ड कार्गो बॉडी के साथ लॉन्च किया गया था। इसी J6 मॉडल पर बेस्ड पैसेंजर बस को इम्प्रूव्ड पावर के साथ भी इस ईयर इंट्रोड्यूस किया गया था। ईयर 1972 के लास्ट में हिंदुस्तान ने J4 और J5 कैब ओवर इंजन चैसी को कार्गो कैरियर, टिपर और टैंकर मॉडल्स में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया था। ईयर 1974 में इम्प्रूव्ड पावर के साथ हिंदुस्तान ने 7.5 टनर ट्रक को लॉन्च किया था। मॉडर्न दिखने वाली 54 सीटर पैसेंजर बस को भी इस ईयर लॉन्च किया था हिंदुस्तान बेटफोर्ड ने। सिटी ट्रांसपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान ने 3 मीटर व्हील बेस वाली 20 सीटर मिनी बस को भी इस ईयर इंट्रोड्यूस किया था।
ईयर 1975 में हिंदुस्तान ने 5.4 लीटर डीजल इंजन के साथ लो कॉस्ट बॉडी वाले 1 टनर से लेकर 7.5 टनर ट्रक्स को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया था। ईयर 1958 से लेकर 1975 तक हिंदुस्तान बसेस और ट्रक्स की स्टाइलिंग में छोटे मोटे चेंजेस करती आ रही थी। सस्टेन करने के लिए रिफ्रेशिंग लुक और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स काफी अहम रोल अदा करते हैं। ईयर 1976 में हिंदुस्तान ने J6 सीरीज को कई सारे बॉडी कलर ऑप्शंस में लॉन्च किया। इसी ईयर हिंदुस्तान ने पुरानी 120 इंच व्हील बेस वाली सीरीज को T सीरीज के नाम से लॉन्च किया और पैरेट नोज वाले ट्रक को हिंदुस्तान T120 के नाम से डिलीवरी वैन, स्टेशन वैगन, पिकअप वैन और वाइड रेंज ऑफ ट्रक ऑप्शंस में दोबारा इंट्रोड्यूस किया। ओवरऑल 120 इंच व्हील बेस वाले व्हीकल्स ही पॉपुलर हुए। ईयर 1980 में हिंदुस्तान ने J5 सीरीज के 120 इंच, 167 इंच और 179 इंच व्हील बेस वाले मॉडल्स को पेट्रोल और डीजल इंजन्स में दोबारा इंट्रोड्यूस किया। 1980 में लॉन्च हुए J6 टैंकर की डिजाइन को कौन भूल सकता है। इस डिजाइन वाले ट्रक्स आपको आज भी दिख जाएंगे। इसी ईयर हिंदुस्तान ने पैरेट नोज वाले J6 ट्रक का वाटर टैंकर वेरिएंट नॉर्मल कंट्रोल के साथ लॉन्च किया था। ईयर 1981 में हिंदुस्तान ने J6 लोड कैरियर को सेमी डेक और फुल डेक ऑप्शंस में इंट्रोड्यूस किया था। इसी साल हिंदुस्तान ने T230 9 टनर ट्रक को इंट्रोड्यूस किया था। ये ट्रक सेमी बिल्ट चैसी और चैसी विद फ्रंट केबिन दोनों ऑप्शंस में लॉन्च किए गए थे। J5 और J सीरीज हिंदुस्तान बेडफोर्ड के ऐसे व्हीकल थे जिनका प्रोडक्शन हिंदुस्तान बेडफोर्ड ने 1998 तक किया। अर्ली 90s में अशोक लेलैंड, स्वराज माजदा टाइटन, आयशर, मित्सुबिशी कैंटर, DCM टोयोटा डायना, टाटा और महिंद्रा आल्विन निशान के ट्रक्स और बसेस अपने आप को मार्केट में ऑलरेडी स्टेब्लिश कर चुके थे। इन ट्रक्स और बसेस की पॉपुलैरिटी के आगे धीरे धीरे हिंदुस्तान बेडफोर्ड ट्रक्स एंड बसेस फेज आउट होते चले गए। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर रेगुलरली विजिट करते रहें। कंटेंट को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।